हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं अर्जुन कुमार, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों कैसे हैं आप। जैसा कि हम लोग का इंट्रैक्शन बार बार हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, और हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास के तहत बीए के जो भी हिस्ट्री के सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं बीए पार्ट 2 के सब्सिडी पेपर के सिलेबस से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का विस्तार। आखिर किस तरीके से भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि उससे पहले भारत की क्या परिस्थिति थी। हम जानते हैं कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और लौदी वंश तक आते आते यह काफ़ी विशाल हो गया था, लेकिन साथ ही कुछ पतन के भी लक्षण दिखने लगे थे और मतभेद, संघर्ष आदि की भी बातें हो रही थी। और दिल्ली सल्तनत के अलावा भारत का जो क्षेत्र था उस पर किसी सार्वभौम सत्ता स्थापित नहीं थी। लोग आपस में संघर्षरत थे और इसका फायदा बाबर ने उठाया। बाबर, जो कि फरगना का शासक था, बहुत अल्पायु में ही उसे गद्दी मिली थी और बहुत कम समय में उसने काबुल एवं समरकंद को जीत लिया था। हालांकि उसकी जीत अस्थायी नहीं थी, लेकिन वह संघर्षरत रहा। और इसी दौरान पंजाब के गवर्नर दौलत खां के द्वारा जब बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा गया उसके पुत्र दिलावर खां के द्वारा, तो बाबर को यह भारत को जीतने का एक अवसर लगा और उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। 1526 ईस्वी से पहले बाबर ने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसे थोड़ी आंशिक सफलता मिली। लेकिन अंततः उसे 1526 में जाकर के सफलता मिली और भारत में उसने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही बाबर को अनेक युद्ध करने पड़े। जैसे 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध राणा संगा के साथ उसे पराजित किया। 1528 में चंदेरी के साथ, 1529 में घाघरा का युद्ध किया। और इस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि हम जानते हैं 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर शासक रहा। 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासन रहा। हालांकि बीच में कुछ दिन शेरशाह सूरी का शासन रहा। पुनः 1556 से 1605 तक अकबर का शासन रहा। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन रहा। 1627 से 1658 तक शाहजहां का शासन रहा और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। हालांकि यह 1857 तक कमोवेश मुगल साम्राज्य की उपस्थिति रही, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित हो गए तो उन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। बाबर के द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य हुमायूं और खासकर अकबर के समय में एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिणत हुआ। अकबर ने अपने बहुत सारी नीतियों के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर इसका प्रसार किया। हालांकि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के द्वारा भी इसका विस्तार किया गया, लेकिन अकबर का जितना बड़ा योगदान था अन्य शासकों का उतना योगदान नहीं था और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही इसका पतन प्रारंभ हो गया। धन्यवाद।